भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुप्त शासनकाल को। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? तो वो था सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद है घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो वो था गुप्त साम्राज्य। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी। तो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो वो थे ऑप्शन सी पांडे, पांड्याच या पांडे। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था? वो उसके शत्रु जयचंद गहरवाल की बेटी थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्ता। संयुक्ता से विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि जयचंद की बेटी थी। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है। तो वो है चंद बरदाई, ऑप्शन ए। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सब प्रश्न रिपीट हुए हैं पल्लव राजाओं ने और एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है चोलों के समय का वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है तंजावुर या तंजौर, जो भी आप कहें। प्रश्न है निम्न में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके और उसका वध करके वाटापिकोड़ा का खिताब हासिल किया था? तो किसने हासिल किया था वाटापिकोड़ा का खिताब? राइट आंसर है नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को और उपाधि धारण की थी वाटापिकोड़ा की। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो वो हुआ था 458 एडी में। याद रखना है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है वो तराइन का कौन सा युद्ध था। प्रश्न है तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। याद रखना है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो वो है रथ मंदिर। इनको हम रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लगभग 712 में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है अरबों ने। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का नाम जो था अरबी। प्रश्न है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जिन्हें हम जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ स्थित हैं? तो वो हैं राजस्थान में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। प्रश्न है निम्न में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ सही नहीं है, जबकि अजंता गुफाओं का संबंध बौद्ध कला से है। वे महाराष्ट्र में हैं। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। तो ये तीनों राइट आंसर हैं, जबकि ऑप्शन डी गलत है। अजंता की गुफाएं डैश हैं। तो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है। तो ये है उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण ये प्रसिद्ध है, क्योंकि अभी तक इसमें नहीं लग पाया है जंग। तो बहुत ही अच्छा इस्पात इसके निर्माण में प्रयुक्त हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो वो हैं बुद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफाएं हैं वो प्रमुखता से बुद्ध धर्म से संबंधित है।
शिव गुफा कहाँ है? तो वो है एलिफेंटा गुफाएं, जिन्हें हम शिव गुफा के नाम से जानते हैं। निम्न में से किसका सही मेल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि सूर्य मंदिर कोणार्क में है, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, संगेरी मठ चिकमंगलूर जिले में स्थित है, सांची के बौद्ध स्मारक में है। तो सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ है? तो सांची के बौद्ध स्मारक है मध्य प्रदेश में। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर की यहाँ बात हो रही है। एक मठवानी और शैक्षिक संस्था का पुरातात्विक अवशेष डैश में शामिल है। तो वो है नालंदा। नालंदा शिक्षा से संबंधित है, याद रखना है, प्राचीन भारत में। किस जिले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जैसलमेर। 24 पहाड़ियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो वो बनवाया है नरसिंह देव ने। याद रखना है, नरसिंह देव जिसने बनवाया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नालंदा महाविहार साइट कहाँ है? तो वो है बिहार में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है तंजावुर या तंजौर